हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, आप लोगों ने पेपर दिया होगा। पेपर देखने के बाद मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। अब यहाँ पे सबसे पहले अभी अभी मेरे सामने पेपर आया, तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर ही इसलिए डिस्कस करूँगा। अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन करूँगा मैं अलग अलग कंपोनेंट्स की, क्योंकि अभी आया, थक के आया, थोड़ा सा रेस्ट लूँगा तो बाकी कंपोनेंट्स उठाऊँगा। अभी कंप्यूटर कुछ टाइम पहले ही देखा, तो कंप्यूटर देखने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा यही डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया था सर आपने जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में कंप्यूटर पढ़ाया उसमें से 30 मार्क्स में 30 मार्क्स आ गए आपके लेक्चर से, आपके नोट से। लेकिन अब ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में लेवल अप कीजिए और लेक्चर्स दीजिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन आने के चांसेस है। तब मैं बच्चों को बता रहा था, अरे भाई जब पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में 30 मार्क्स आपने मेरे नोट्स मेरे लेक्चर से ले लिए, तो इस एग्जाम में 10 ही मार्क्स का पेपर है कंप्यूटर। तो बाकी कंपोनेंट्स पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस इन्हीं में आएंगे। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आंसर्स क्या है इन क्वेश्चंस के, और हमने आपको ये चीज़ें हर एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है। आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप देख लीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, मेरे नोट खोलिए या याद कीजिए, जब मैंने रैम आपको पढ़ाया था एक साइड से, रोम आपको पढ़ाया, आप नोट ही देख लीजिए, आपको रोम के साइड में ऐसे दिखेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने आपको बोला था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिलेटेड टू रोम कैसे है, तो इसका आंसर है रोम। ठीक है, नोट खोलिए, लेक्चर खोलिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करता है कैरेक्टर एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन पेपर एंड प्रिंटिंग मशीनरी, खासकर रिबन। अब यहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, याद कीजिए, जब मैंने आपको इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में डिफरेंस कराया, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में यही बताया कि ये स्टिक नहीं करते हैं, ये कंटैक्ट में नहीं आते हैं। पेपर और रिबन मतलब प्रिंटिंग मशीनरी और पेपर खास में कंटैक्ट में नहीं आते हैं, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इसका आंसर है। ठीक है ना, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो नहीं आते हैं डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट में पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जितना मुझे याद है, शायद लेक्चर में नहीं लेकिन किसी एमसीक्यू सेशन में मैंने आपको ये डायरेक्टली बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा समझना था, ऐसे डायरेक्टली मेरे नोट से हाँ निकल सकता था। मैंने आपको नोट में क्या बताया इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं, मैंने जब ओसीआर आपको पढ़ाया ना, तो याद करो, ओसीआर जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था ये कैरेक्टर्स या टेक्स्ट या इमेज कुछ भी, ये उसको डिजिटल टेक्स्ट में लाता है। आप नोट देख लो ना, लिखा हुआ है उधर ओसीआर के सामने, जब हमने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए, ये डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। बाद में उस डिजिटल टेक्स्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आप फोटो उठाओगे ना, तो फोटो को एडिट नहीं कर सकते, मतलब फोटो का टेक्स्ट आप सर्च नहीं कर सकते, तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ओसीआर में मैंने आपको पढ़ा, लेकिन यहां पे समझना यह है, ये थोड़ा कंफ्यूजन डालता है आपको, है ये आसान लेकिन डालता है कंफ्यूजन। प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट था, उसका इमेज उठाया गया, स्कैन्ड इमेज। अब हमारे पास है स्कैन्ड इमेज, उस स्कैन्ड इमेज को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कौन करेगा? मैंने आपको बोला ना, टेक्स्ट को, इमेजेस को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कौन करता है? ओसीआर, बताया था मैंने। ओसीआर का नोट खोलो, लेक्चर देखो, ओसीआर इसका आंसर है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार नहीं बार बार। अब यहां पे विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी, बहुत बार पढ़ाया है। फ्लैश मेमोरी मैंने आपको बोला है पेन ड्राइव, ठीक है ना, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एग्जांपल्स दिए हैं। ये पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, यूएसबी ड्राइव इसका आंसर है। अब उसके बाद विच वायरस अटैचेस इटसेल्फ डायरेक्टली टू एन एक्सी और .com फाइल एंड एंटर्स। इन शॉर्ट ये सवाल है कि कौन वायरस जो है वो अटैच करता है इटसेल्फ डायरेक्टली टू इस फाइल या ये फाइल एंड एंटर्स द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, आप याद करो, जब मैंने आपको ये वायरसेस के ना टाइप्स पढ़ाए, याद करो, शायद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मैंने आपको डायरेक्ट एक्शन वायरस पढ़ाया। उस डायरेक्ट एक्शन वायरस का पहला पॉइंट कि सेकंड पॉइंट ही यही था, पहला पॉइंट ही यही था कि डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है ये वो वायरस है जो एक्शन में आता है, क्या? जब एग्जीक्यूट हो जाए फाइल, तो फाइल या एग्जीक्यूशन में जब हो जाए तभी ये एंटर करता है, या तभी ये अटैच करता है, या तभी ये असर डालता है। तो इसका आंसर है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, उसके आगे विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि लार्जेस्ट वैन जो है ना,
वो वाइड एरिया नेटवर्क वो है इंटरनेट, ठीक है। उस ये भी इसका आंसर है WN। ओके ओके, इसका आंसर WN है। अबे व्हाट इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज अ फ्लैट सरफेस। अच्छा, इस क्वेश्चन का तो पूरा इमेज मैंने आपको दिखाया था, आप देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस में। ये वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका फ्लैट सरफेस है और उसका एक पेन आता है ऐसे। मैंने आपको डिजिटाइजर, याद कीजिए डिजिटाइजर जब इनपुट डिवाइस पढ़ा है ना, तो डिजिटाइजर के राइट साइड में नोट में आपको दिखेगा ऐसे बराबर इमेज भी डाल के, ये है पेन, पेन मतलब स्टाइलस, स्टाइलस मतलब पेन, और ये है फ्लैट सरफेस का डिजिटाइजर। तो इसका आंसर है डिजिटाइजर, ठीक है। आप नोट खोलिए और देखिए उस इमेज को भी जो पढ़ाया भी है बार बार। अमन वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड अ टास्क। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉर्ड करा अमन ने टास्क, रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉर्ड करना है टास्क वो टास्क जो उसको बार बार चाहिए, बार बार जो उसको कंप्यूटर पे चाहिए वो टास्क को रिकॉर्ड करता है। विच फीचर ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूटिलाइज। रिकॉर्ड करने के लिए MS एक्सेल का कौन सा फीचर है? याद करो, जब मैंने MS एक्सेल पढ़ाया और एक्सेल मैक्रोज उसके अंदर पढ़ाए, एक्सेल मैक्रोज में शायद सेकंड पेज पे ही होगा जब मैं MS एक्सेल पढ़ाया, तो उस पेज के नीचे देख लीजिए, नीचे देख लीजिए और वहां पे देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि ये MS एक्सेल सपोर्ट करता है मैक्रोज, और मैंने आपको बोला था सपोर्ट करता है मैक्रोज, मैक्रोज का काम है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है ये। रिकॉर्ड के बाद ये रीयूज भी हो सकता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको, आप देख लीजिए दोस्तों, मैक्रोज, रिकॉर्ड, रीयूज, ऐसे शायद मैंने एक पेज पे, सेकंड पेज पे MS एक्सेल के लिखा हुआ है। तो एक्सेल मैक्रोज इसका आंसर है। थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। MS वर्ड जब मैंने आपको पढ़ाया तो याद कीजिए, MS वर्ड में मैंने आपको पेज लेआउट पढ़ाया, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया। तो पेज लेआउट भी, पेज लेआउट, अगर ये पेज लेआउट है, पेज लेआउट में शायद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैंने आपको ओरिएंटेशन के बारे में खासकर बताया था। ओरिएंटेशन के नीचे लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिए नोट, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, वो सारा ओरिएंटेशन में आता है और ओरिएंटेशन पेज लेआउट में आता है। तो पेज लेआउट इसका आंसर है। कौन से टैब से आप पेज ओरिएंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज कर सकते हो? पेज लेआउट के अंदर मैंने आपको ये ओरिएंटेशन पढ़ाया। तो बस ये था कंप्यूटर। इसी तरह अभी मैं आया, थक के आया, अभी मैं बैठा भी नहीं, अभी तो मुझे खाना भी खाना है, ठीक है ना, मैं काम से अभी आया, अभी मैं कंप्यूटर, ये लेक्चर तो अपलोड कर लूँगा, खाना वाना खाने के बाद आपका मैं जनरल नॉलेज देखो, अभी मैंने देखा नहीं, ऊपर ऊपर से देखा, अच्छी तरह देखा नहीं, GK, और उसके बाद मैं आपका साइंस कराऊंगा, और उसके बाद अगर टाइम आया तो इकोनॉमिक्स, उसके बाद टाइम आ गया तो स्टैटिस्टिक्स, मैथ, अकाउंटेंसी सब। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय। अगर उससे पहले की आ गई या मैं थक गया तो फिर ठीक है, 2-4 पोर्शन ही आज करते हैं। ओके बाय।